साथियों नमस्कार। मैं वरुण त्रिपाठी, ग्रीन इंडिया वन पे आपका स्वागत। दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं स्टॉक ऑफ द ईयर। आज हम उस स्टॉक की बात करते हैं जिसकी पिछले कई वर्षों से हंसी उड़ाई गई, जिस पे जोक बनाए गए, जिस पे मेम्स बनाई गई और डिफरेंट उस पे बहुत बड़े बड़े हंसी के जोक्स बनाए गए। और वही स्टॉक आज स्टॉक ऑफ द ईयर बन गया। जी हाँ दोस्तों, आज उस स्टॉक का नाम है ITC। बहुत दिनों पास जो लोग इसमें निवेश किए हुए थे इस ITC में, तो काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन पिछले कई वर्षों से उसमें रिटर्न नहीं आया था। जब से ये वर्ष हुआ है प्रारंभ, तब से ITC ने रिटर्न लगभग 40% का दिया है। अपने 3 साल के 52 वीक्स देखेंगे तो उसने हाई बनाया है। दोस्तों कोरोना की वजह से जो ITC था उसके स्टॉक में लगातार गिरावट दर्ज हुई थी, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो लगातार कई वर्षों से डिविडेंड दे रहा है, एक डिविडेंड देने वाला स्टॉक है। दूसरा जो ITC का न चलने का प्रमुख कारण था कि वो था कि जो ITC है वो डिवाइड है, उसके कई बहुत सारे और भी प्रतिष्ठान हैं और कई कंसर्न हैं उसकी। जैसे कि अभी हम लोग ITC नाम से जानते हैं कि इंडियन टोबैको कंपनी के नाम से ये रजिस्टर्ड है, लेकिन ये टोबैको कंपनी ही नहीं है। ये निश्चित रूप से एक इंडिया में सिगरेट का जो प्रमुख मार्केट है वो ITC के पास है, चाहे वो बिल्स हो, गोल्ड फ्लैग हो और बहुत सारे ब्रांड। ये कहना चाहिए कि एक तरफा मार्केट पे ITC का कब्जा है। जो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू है वो ITC का सिगरेट बिजनेस से आता है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ में ऐसे कई सेक्टर हैं जहाँ पे ITC ने एक अपनी बहुत लंबी पकड़ बनाई है, एक बहुत बड़ा कारोबार है, और उस कारोबार में आता है होटल इंडस्ट्री। तो दोस्तों जो होटल इंडस्ट्री थी, और वो आपने देखी थी कि कोरोना की वजह से होटल इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई थी और बहुत दिनों से जो टूरिस्ट ग्रुप था वो स्टॉप था। इस वजह से बहुत बड़ा इनका रेवेन्यू जो होटल इंडस्ट्री से आना चाहिए था वो नहीं आ पा रहा था। तो दूसरा क्या है कि इसकी एक और सिस्टर कंसर्न है और एक इनका सहयोगी जो कि एक इनका जिसको इन्फोटेक यानी कि IT सेक्टर में भी दखल रखते हैं। तो ये जिसमें बहुत ही डाइवर्सिफाई अपने को किया हुआ है बिज़नेस को। वो इनके बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे एक अच्छी रेवेन्यू बहुत धीमे धीमे से जनरेट होने लगी हो, चाहे ये कापी किताबों में हो, स्टेशनरी में हो, और उनके जो ब्रांड के पैन इंडिया में स्टेबल हो गए हैं। दूसरे FMCG सेक्टर में भी बहुत अच्छी पकड़ बनाई है ITC ने, वो भी अब रेवेन्यू जनरेट करने लगी है। दूसरा एक महत्वपूर्ण जो ITC का है वो है मार्स ऐप का लॉन्च करना। यानी कि जो ITC है वो अब एक किसानों के लिए ख़ास तरीके की उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए एक अपनी मार्स कंपनी नाम से भी आगे बढ़ेगी। तो ये जो स्टॉक में चाल है वो आई है, वो उसका प्रमुख कारण ये है कि आज इसके सारे सेक्टर, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, चाहे वो स्कूल इंडस्ट्री संबंधित सामान हो, FMCG हो, और जो जितने भी इनके ऐसे सेक्टर थे जो अभी बंद पड़े थे, तो वो एक अच्छे ग्रोथ उनमें देखने को मिल रही है। इसीलिए आज ITC के स्टॉक देखोगे तो अपने लोअर लेवल से, जबकि पूरी बाज़ार में मंदी का दौर चल रहा है, ITC अपने एक नई हाई बनाई है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि जिनके पास ITC का स्टॉक है वो इसे होल्ड पे रखें। अभी बेचने का समय नहीं है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी इसमें बहुत कुछ देखने को पड़ेगा, क्योंकि जो मैनेजमेंट को निर्णय लेने थे वो शायद कोरोना की वजह से मैनेजमेंट ने वो डिसीजंस जो है वो आगे टाल दिए थे, नहीं लिए हैं। उसमें से जो मेन निर्णय है वो निर्णय ये है कि कई कंपनियों को डिमर्जर करके उनको IPO या मार्केट में लिस्ट कराने की कंपनी के मैनेजमेंट अब संकेत दे रहा है। उनमें से प्रमुख है कि शायद वो अपनी IT कंपनी को और जो होटल इंडस्ट्री को और जो उनकी FMCG सेक्टर है
इन तीनों को अलग अलग कंपनियों में डिवाइड करेंगे। तो जो मौजूदा शेयर होल्डर्स होंगे उनको निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। तो अभी दोस्तों इसमें कहानी शुरू हुई है, अभी आप इसको बेचें नहीं, अभी आप इसको बनाए रखें। ये आईटीसी होल्ड करने का समय है और आईटीसी के लिए तो बस इतना ही कहा जाएगा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ग्रीन इंडिया वन के साथ जुड़े, इसी के साथ बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।